नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलने वाले काफी सारे लोग एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं और वो है गाड़ी चलाते समय डिस्ट्रैक्ट हो जाना। मैं यहाँ हर गाड़ियों के ड्राइवर और राइडर्स की बात कर रहा, चाहे वो 2 व्हीलर्स वाले हों, 4 व्हीलर्स वाले हों या फिर हैवी व्हीकल्स वाले ही क्यों ना हो, सभी ये गलतियाँ कभी ना कभी जरूर करते हैं। भाई लोग गाड़ी चलाते चलाते कुछ सेकंड्स के लिए अपना ध्यान सामने से हटा देंगे, या तो ये फोन चेक करने लगेंगे, या पैसेंजर्स से बात करने लगेंगे, या गाड़ियों में गाने वगैरह चेंज करने लगेंगे, या फिर इधर उधर कहीं देखने लगेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें कोई बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती हैं, कुछ सेकंड्स तक ही ड्राइवर या राइडर्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एक्सीडेंट्स होने के लिए कुछ सेकंड्स ही इनफ होते हैं, और ऐसे एक्सीडेंट्स अगर हाई स्पीड में हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आइए मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये डैश कैम फुटेज देखिए जिसे मिस्टर शिवम चौधरी जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई एक 2 लेन रोड से होते हुए जा रहे थे, गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है और ये पूरी तरह से अपने साइड में चल रहे हैं। तभी सामने की तरफ से थोड़े तेज रफ्तार में एक स्कोडा लोरा आती है और ऑपोजिट साइड वाले लेन में एंटर होकर बिल्कुल इनके गाड़ी से छूते हुए निकल जाती है। भाई ने बताया कि इस गाड़ी का ड्राइवर फोन वगैरह यूज कर रहा था, इसीलिए ये डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। और आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से रॉन्ग साइड में है और यहाँ पर पता चल रहा है कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं कुछ सेकंड्स के लिए। हालांकि फॉर्चुनेटली इन्होंने टाइमली सामने देख लिया और गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा लिया। अगर ड्राइवर ने 1 भी सेकंड और लेट किया होता तो यहाँ पर काफी जबरदस्त एक्सीडेंट होता और उस सिचुएशन में दोनों गाड़ियों के पैसेंजर्स को नुकसान पहुंच जाता। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई बार बार किस्मत साथ नहीं देती है। आज नहीं तो कल ऐसा डिस्ट्रैक्ट होने से एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं, और ऐसा ही कुछ आपको इस एक्सीडेंट में देखने को मिल जाएगा, जिसे उत्तराखंड से एक व्यूअर ने मुझसे शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यहाँ पर हुआ क्या कि I-20 से एक डॉक्टर ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से होते हुए जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे डंपर से उनके कार की टक्कर हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 लेन हाईवे है, और जैसा कि ये हिल वाला रोड है तो इसकी चौड़ाई भी उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर I-20 ने पूरी तरह से रॉन्ग साइड में जाकर डंपर को हिट किया है। हालांकि इस एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन क्या था वो क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जिस वजह से उनकी गाड़ी अनकंट्रोल हुई और ऑपोजिट लेन में चली आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अभी रिसेंट वाले वीडियो में देखा होगा। बाकी गाड़ी की स्पीड भी यहाँ ठीक ठाक रही होगी, इसलिए टक्कर और भी ज्यादा जबरदस्त हुआ है। I-20 सीधा डंपर के फ्रंट में घुसी है और कुछ दूर तक अंदर भी चली गई है। इसका A पिलर तक पूरी तरह डंपर के नीचे है और काफी बुरी तरह से ये डैमेज भी हो गया है। जबरदस्त इंपैक्ट से गाड़ी का फ्रंट खत्म हो गया, पिलर्स मुड़ गए, डोर्स टूट गए और कैबिन भी काफी बुरी तरह से तहस नहस हो गया है। हैचबैक का डैशबोर्ड पूरा टूटा हुआ है और स्टीयरिंग वगैरह भी मुड़ा हुआ है। हालांकि गाड़ी के एयरबैग्स ओपन दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई। यहाँ पर बताया जा रहा कि जो इस डंपर का ड्राइवर था वही डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल लेकर गया था। तो इससे ये पता चलता है भाई कि सभी ड्राइवर्स गाड़ी छोड़कर भागते नहीं हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अपने नुकसान से ज्यादा दूसरों की जान प्यारी होती है, जो यहाँ भी देखने को मिला है। हालांकि जो भी हुआ इसमें काफी दुखद था। अगला एक्सीडेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये भी Hyundai I-20 का है, जिसका लाइव वीडियो भी है, और इसमें आप साफ देख सकते हैं लोग कैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं और दूसरे गाड़ियों से लड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 2 लेन हाईवे पर डैश कैम वाली बस चल रही है और उसी के जस्ट आगे ये Hyundai I-20 है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद एक कर्व पड़ता है जिस पर I-20 का ड्राइवर गाड़ी को लेफ्ट मोड़ता ही नहीं है। ये गाड़ी लेकर सीधा जाता है और सामने से आ रहे ऑयल टैंकर के साइड में घुस जाता है। यहाँ पर पहले तो ऐसा लगा कि भाई इस स्कूटी को ओवरटेक कर रहे थे और उस सब चक्कर में ये अनकंट्रोल हो गए हैं, लेकिन इस गाड़ी की स्पीड इतनी कोई ज्यादा नहीं थी कि इसे कंट्रोल ना किया जा सके। ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में है, और आप इसमें क्लियरली देख पा रहे होंगे भाई ने स्टीयरिंग को घुमाया ही नहीं है, ये बिल्कुल सीधा चले गए हैं, जिससे ये साफ पता चल रहा कि इनका ध्यान सामने था ही नहीं। या तो ये फोन वगैरह यूज कर रहे होंगे या फिर और किसी चीज में बिजी होंगे, जिससे इनका ध्यान कर्व पर नहीं पड़ा और ये एक्सीडेंट हो गया। खैर स्पीड कितनी भी कम हो, टक्कर एक हैवी व्हीकल से हुआ है तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होना ही है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि टैंकर ने गाड़ी को बिल्कुल उछाल कर फेंक दिया है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि बस ड्राइवर पूरे कंट्रोल में अपनी गाड़ी चला रहे थे। अगर इसकी स्पीड थोड़ी सी भी ज़्यादा रही होती, यहाँ पर ड्राइवर को काफ़ी मेजर इंजरीज आ जाती, क्योंकि गाड़ी टर्न होकर ड्राइवर साइड से बस में लड़ी है।
हालांकि फिलहाल इसमें नुकसान तो आया है, जैसे इसका बम्पर, बोनट, विंडशील्ड वगैरह टूट गया है और ये पिलर थोड़ा बहुत बेंड हो गया है। लेकिन फॉर्चुनेटली टाइमली इसके एयरबैग्स खुल गए, इस वजह से ड्राइवर को बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई होंगी। तो भाई इन वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं कि छोटा छोटा डिस्ट्रैक्शन कितने बड़े एक्सीडेंट का रीज़न बन सकता है। लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। वो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते समय फ़ोन वगैरह यूज़ करने लगेंगे या कुछ भी ऐसा काम करने लगेंगे जिससे उनका ध्यान सामने से हट जाता है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ सेकंड्स के लिए ही होते हैं, लेकिन वही बात है, कुछ सेकंड्स ही एक्सीडेंट्स के लिए बहुत होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे आप बाइक चलाएं, कार चलाएं या फिर हैवी व्हीकल चला रहे हो, कभी भी रोड पर से ध्यान नहीं हटाना है। आपको बहुत कुछ इमरजेंसी है तो अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा करिए और फ़ोन से बात करिए या कुछ भी काम करिए, उसके बाद गाड़ी चलाइए। आपकी एक छोटी गलती ना सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि सामने वालों की भी जान ले सकती है। तो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें और इस तरह की खतरनाक गलती मत करें। बाकी आपका इन चीज़ों पर क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताइए।